आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप दिल्ली की तपती धूप से निकलकर एक शांत, ठंडे और गरिमामयी हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। आपके पैरों के नीचे बिछा काढ़ा लाल कालीन आपके कदमों की आवाज को सोख रहा है। हवा में पुरानी किताबों की मखमली पर्दों और ताजों की पॉलिश की हुई लकड़ी की मिली जुली सी गंध आ रही है। आपके सामने एक लंबी मेज पर, जिस पर काले कोट पहने एक शख्स बैठे हैं, जिसकी आंखों में दशकों के अनुभव की चमक है। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं, यह एक संवाद है उस शख्स के जो देश की सबसे ऊंची अदालत की न्याय की मसाल थामे खड़ा है। अब धीरे धीरे अपनी आंख खोलिए और इस एहसास को अपने भीतर उतरने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उटपटांग पर देख रहे हैं MGHV लॉ सीरीज का एपिसोड 14। मेरा मकसद है आपको उस एहसास से रूबरू कराना जो एक छात्र यहाँ आने पर महसूस करता है। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए है। इसे आधिकारिक विज्ञापन या कानूनी सलाह न माना जाए। दोस्तों, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का विधि विभाग केवल आपको किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह आपके और देश की सर्वोच्च न्यायिक दिमागों के बीच एक सेतु का काम करता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस सुनहरे मौके की जो यहाँ के छात्र को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के साथ सीधा संवाद। जरा सोचिए, आप वर्धा के इस पावन भूमि पर बैठकर सीधे दिल्ली के तिलक मार्ग स्थित सुप्रीम कोर्ट के गलियारों की बात सुन रहे हैं। विश्वविद्यालय अक्सर गेस्ट लेक्चर और इंटरएक्टिव सेशन का आयोजित करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील जो कभी संविधान की व्याख्या करते हैं तो कभी भारतीय न्याय संहिता की बारीकियों पर अपना बहस करते हैं, वे आपको सामने होते हैं। जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता आपके सामने खड़ा होता है तो वो केवल कानूनी नहीं पढ़ाता, वह अपना अनुभव साझा करता है। वह बताता है कि जब 2026 में हम नए कानूनों की बात कर रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता ने कैसे पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेकर न्याय को सजा से ऊपर न्याय के स्थान पर रखा है। वे आपको समझाते हैं कि कैसे एक वकील का काम केवल जिरह करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय का पहुंचाना है। छात्रों और अभिभावकों के मन में अक्सर एक सवाल होता है, यानी इसमें मेरा क्या फायदा है। इसका सीधा लाभ यह है कि जब आप इन दिग्गजों से बात करते हैं तो आपकी झिझक खत्म होती है, आपका दृष्टिकोण वैश्विक होता है। आप सीखते हैं कि कैसे अच्छी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, एक जटिल केस को कैसे सुलझाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, एक सफल वकील बनने के लिए किन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। जब अपनी डिग्री पूरी करके बाहर निकलेंगे तो आपके पास केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि आपके पास उन महानुभावों के दिए हुए टिप्स होंगे जो आज देश के कानून व्यवस्था की को दिशा दे रहा है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का यह सौभाग्य है कि यहाँ का वातावरण गांधीवादी मूल्यों से ओतप्रोत है। यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के वकील आते हैं तो वे चकित रह जाते हैं कि कैसे हिंदी माध्यम के छात्र इतनी गहराई से कानून की बारीकियों को समझते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि हिंदी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और वह न्याय वहां तक न्याय पहुंचाने के लिए आपकी भाषा सबसे बड़ा हथियार है। संवाद के इन सत्रों को अक्सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा होती है। वरिष्ठ वकील बताते हैं कि कैसे डिजिटल साक्ष्य को अब प्राथमिकता दी जा रही है और कैसे एक युवा छात्र के रूप में आपको तकनीक के साथ तालमेल बिठाना होगा।
यह एक्सपोजर आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप कल किसी अदालत में खड़े होंगे तो आपके शब्दों में वो आत्मविश्वास होगा जो आपने उस संवादों से हासिल किया है। कल्पना कीजिए आप एक छात्र हैं और आप हाथ उठाकर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट से प्रश्न पूछते हैं, सर बीएनएस के तहत पीड़ित के अधिकारों को कैसे सशक्त किया गया है, और वह मुस्कुराते हुए आपकी तारीफ करते हैं और विस्तार से उत्तर देते हैं। क्या यह पल आपको गौरवान्वित नहीं करेगा? यही है वो अनुभव जो एमजीएचबी आपको प्रदान करता है। अभिभावकों के लिए यह भी एक सुकून की बात है। उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा केवल चार दीवारी में पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन दिमागों के संपर्क में है। यह नेटवर्किंग भविष्य में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए भी बहुत काम आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कानून की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि वह जीवंत हो उठे, तो एमजीएचबी का विधि विभाग आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ केवल हवाओं में न्याय की गूंज और यहाँ के मंचों पर ज्ञान का प्रकाश है। चलते चलते बस यही कहूँगा कि एक महान वकील बनने से पहले एक नेक इंसान बनना बहुत जरूरी है। आपने अधिकारों को पहचाने और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।